तो भाई आज की ये जो मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन होने वाली है ना, इसको आप अपने ही रिस्क पर देखिएगा, क्योंकि ये जो मूवी है वो रियल हादसों से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है और इसको हर कोई देख नहीं सकता। आपको काफी अजीब सी फीलिंग आएगी। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2011 में रिलीज हुई एक अमेरिकन फाउंड फुटेज साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है मैगन इज मिसिंग। इस मूवी को डायरेक्ट किया है, एडिट किया है और को प्रोड्यूस किया है माइकल गॉय ने। ये मूवी मात्र $30,000 में बनाई गई थी, लेकिन ये मूवी काफी बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक डिस्क्लेमर नोट दिखाया जाता है। 14 जनवरी 2007 में मैगन स्टुअर्ट नाम की एक 14 साल की ओल्ड लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसके बाद में उसकी दोस्त एमी हरमन भी गायब हो गई। और ये पूरी की पूरी मूवी इन्हीं दो गर्ल्स की मिसिंग मिस्ट्री के ऊपर बनी हुई है। और अभी हम इन्हीं दोनों गर्ल्स के मिसिंग होने से पहले की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग के अंदर एमी और मैगन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एमी काफी शाय और इंट्रोवर्ट लड़की रहती है, जिसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ मैगन काफी बोल्ड लड़की होती है, जो कि ड्रग्स को भी कॉमनली कंज्यूम किया करती थी, विच मेक्स हर सो कॉल्ड बैड गर्ल। अब इस क्लिप में हमको बताया जाता है कि एमी और मैगन दोनों ही बचपन से काफी अच्छी दोस्त हैं। इवन उन दोनों के टेस्ट यहाँ पर काफी अलग थे, लेकिन फिर भी वो काफी अच्छी दोस्त थी। अब उसी शाम को एक और क्लिप दिखाई जाती है, जहाँ पर मैगन अपने स्कूल के फ्रेंड से बात कर रही होती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड भी उनको ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर वल्गर बातें शुरू हो जाती हैं। ये सब सुनकर मैगन की मदर भी कमरे में आ जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी वल्गर बहस शुरू हो जाती है, जिससे हमको पता चलता है कि मैगन की उसकी मॉम से बिल्कुल भी नहीं जमती, जिसका रीजन हम थोड़ी देर में जानेंगे। पर उसकी मॉम के जाने के बाद में मैगन की दोस्त का बॉयफ्रेंड उसको ड्रग्स दिखाता है, जिसे देखकर मैगन का भी उसे कंज्यूम करने का मन करने लगता है। अब अगले दिन मैगन और उसके कई दोस्त मिलकर एक लड़के को कॉल करते हैं, जो कि उनको बताता है कि उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, जो कि सो कॉल्ड ड्रग्स की पार्टी है और वो सभी लोग वहाँ पर इनवाइटेड हैं। मैगन उसी लड़के से एमी को भी उस पार्टी में लाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो लड़का नहीं मानता, जिस पर मैगन कुछ समय तक उसको इंसिस्ट करती रहती है, जिसके बाद में वो मान जाता है। अब शाम को जब पार्टी होती है तो सभी लड़कियां $10 देकर उस पार्टी में एंटर होती हैं, जहाँ पर हर कोई ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा था। वहाँ पर हर तरफ स्मोकिंग चल रही थी, वल्गर बातें चल रही थी और वो काइंड ऑफ ड्रग पार्टी लग रही थी। तभी इस पार्टी में एक लड़का आकर एमी को इनअप्रोप्रिएटली टच करने लगता है, जिस पर वो उसको दूर करने लगती है, तो वो लड़का उसको चांटा मार देता है। एमी अब रोते हुए इस बात को मैगन को बताने जाती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि वो उस पार्टी के ऑर्गेनाइजर लड़के के साथ में इंटीमेट हो रही थी, जिसको देखकर एमी को काफी बुरा फील होता है और वो एक दूसरी लड़की पर वॉमिटिंग कर देती है। अब अगले दिन एमी और मैगन वीडियो कॉल पर बात करते हैं, जहाँ पर एमी बताती है कि उसे पार्टी में नहीं आना चाहिए था और वो उसकी टाइप की जगह थी ही नहीं। साथ ही साथ वो मैगन से ये कहती है कि वो जो उस लड़के के साथ कर रही थी वो काफी बुरी बात थी, जिस पर मैगन ये बोलती है कि वो 9 साल की उम्र से ये सब करती आ रही है और उसके लिए ये सब कॉमन बात है। अब 10 जनवरी 2007 की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जिस दिन एमी का बर्थडे था। उसके बर्थडे पर दोनों मीटअप करते हैं, जहाँ पर मैगन ये बताती है कि वो एमी की बेस्ट फ्रेंड है और वो दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। अब इन्हीं बातों के बीच में मैगन ये भी बताती है कि बचपन में ही उसके स्टेप डैड ने उसका 2 साल तक रेप किया था और जब इसके लिए उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई तो इसके जिम्मेदार उसकी मदर उसको ही ठहराने लगी, जिस वजह से उनके रिश्ते आज के समय उतने अच्छे नहीं हैं। और यही रीजन है कि मैगन की मदर उससे इतना चिढ़ा करती थी और स्टार्टिंग की फाइट की वजह भी यही थी। अब शाम को मैगन अपने दोस्त के जरिए एक जॉश नाम के लड़के से ऑनलाइन कॉल पर मिलती है, जो कि उसे अपना फोटो भेजता है। पर जब मैगन उसे वेब कैम ऑन करने के लिए बोलती है तो वो ये कहकर टाल देता है कि उसका वेब कैम टूटा हुआ है और इसलिए वो सिर्फ ऑडियो में ही उससे बात कर सकता है। हालांकि जॉश एक टीनेजर था, लेकिन उसकी आवाज किसी बड़े आदमी जैसी लग रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद में जॉश मैगन को डेट के लिए रात में एक रेस्टोरेंट पर बुलाता है, जिसके लिए मैगन मान जाती है। अब डेट पर जाने से पहले मैगन ये बात अपनी दोस्त एमी को भी बता देती है कि वो एक नए लड़के के साथ डेट पर जा रही है। अब उन दोनों की अगले दिन की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि मैगन रेस्टोरेंट तो गई थी, लेकिन वहाँ पर जॉश आया ही नहीं था, जिस बात से मैगन काफी नाराज हो गई थी। इसके बाद में वो जॉश से बातें करती है, जहाँ पर वो ये बोलता है कि वो वहाँ पर आया तो था, पर उसे बहुत ही ज्यादा शाय फील हो रहा था, इसलिए उसने उसके सामने आना सही नहीं समझा। वो ये भी बोलता है कि उसे याद है
कि मैगन ने क्या कपड़े पहने थे और वो एग्जैक्टली उसको बता देता है कि उस दिन उसने क्या कपड़े पहन रखे थे, विच मीन्स कि वो वहाँ पर आया था। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि मैगन भी अब जॉश में काफी इंटरेस्ट ले रही थी, जिसका रीजन हम एंड में जान पाएंगे। अब मैगन ये बात एमी को बताती है, जिसके बाद दोनों एक साथ मिलकर मैगन के घर पर जॉश से बातें करते हैं। इन्हीं बातों में जब एमी वहाँ से चली जाती है तो जॉश मैगन को फिर से डेट के लिए बुलाता है और वो भी उसको वो 20 मिनट में उसी जगह पर आने के लिए कहता है और मैगन इस चीज के लिए मान जाती है। और ये बात थी 14 जनवरी की। अब 15 जनवरी की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर एमी अपने सारे कॉमन दोस्तों से कॉल करके पूछ रही होती है कि क्या किसी ने मैगन को देखा है, क्योंकि वो स्कूल नहीं आई थी और काफी लंबे समय से उसने कॉल भी नहीं किया था, जिस पर सभी मना कर देते हैं कि उन्होंने भी मैगन को कहीं पर भी नहीं देखा है। अब इसके थोड़े ही समय के बाद में पूरे शहर में बात फैल जाती है कि 14 साल की एक टीनेजर गर्ल मिसिंग है। सारे न्यूज चैनल इस केस को कवर करने लगते हैं, जहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और मैगन के फ्रेंड्स और मदर से भी इसके बारे में बात करी जाती है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता होता। उसी रात को एमी भी एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जहाँ पर वो ये कहती है कि मुझे भरोसा है कि मैगन अभी भी जिंदा है, क्योंकि मैं उसको फील कर सकती हूँ। हालांकि सब ये कह रहे हैं कि वो भाग गई है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। एमी अब जॉश से भी बात करती है ताकि वो ये जान पाए कि मैगन कहाँ पर गई है, लेकिन जॉश ये कहता है कि वो उससे मिलने नहीं आई थी और उसने कई समय से उसे कॉल भी नहीं किया है। अब अगले दिन न्यूज में एक फुटेज बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट होती है, जहाँ पर मैगन किसी से मिलने जाती है और एक लड़का उसे अपने साथ कहीं पर लेकर जा रहा था। जैसे ही ये फुटेज एमी को मिलती है, वो जॉश को कॉल करके मैगन के बारे में पूछती है। जॉश इन बातों को इग्नोर करता है और एमी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। फ्लर्ट करते करते वो काफी सिडक्टिव बातें भी करता है, जिससे एमी इरिटेट हो जाती है, क्योंकि वो ऐसी लड़की थी ही नहीं। एमी अब उससे एंड में ये पूछती है कि आखिर मैगन है कहाँ पर, जिस पर वो ये कहता है कि उसे नहीं पता, जिस पर एमी को जॉश पर शक हो जाता है। अगले दिन एमी ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर को बता देती है, जिसके बाद इस केस के अंदर एक नया ही मोड़ आ जाता है। अब पूरा शक जॉश पर चला जाता है और पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। हम देखते हैं कि मैगन की सारी दोस्त एमी से नफरत करने लगी थी, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि आज जो भी मैगन के साथ में हुआ है उसके पीछे एमी का ही हाथ है। जिसके बाद में एमी एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर मैगन और वो काफी बार जाया करते थे। वो वहाँ से एक टेडी बियर निकालती है, जो कि उसने काफी समय पहले यहाँ पर छुपा दिया था, क्योंकि उसकी मदर ने उसको फेंक दिया था और उसको डर था कि उसकी मॉम उसको मारेंगी। अब एमी अपने और मैगन के बारे में बात कर ही रही थी कि तभी हम कैमरा में एक चीज नोटिस करते हैं कि एमी के पीछे एक अननोन आदमी आकर खड़ा हो गया है और वो उसी की तरफ देख रहा था। अब अगले सीन में हमको एमी को दिखाया जाता है, जिसे जॉश का कॉल आता है, जो कि उसको धमकी देता है कि उसे अपना मुंह बंद करना चाहिए ताकि वो और उसकी मॉम सेफ रहें, जिस पर एमी का शक उसके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर न्यूज चैनल मैगन के मिसिंग होने की एक रेप्लिका केस बनाती है, जिससे पूरे शहर को इस केस के बारे में पता चल जाए और सभी लोग सतर्क हो जाएं। अब उसके एक दिन के बाद एक वेबसाइट पर 2 फोटोज रिलीज की जाती हैं, जिन्हें ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि ये फोटोज किसी और की नहीं बल्कि मैगन की हैं, जो कि उसके मिसिंग होने के बाद के समय की हैं। और इन दोनों फोटोज के अंदर ही मैगन को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था और बहुत ही ब्रूटल वे में उसे कहीं पर बांध कर रखा गया था, जो कि देखने में बहुत ही डरावना लगता है। अब एमी फिर से उसी जगह पर जाती है जहाँ पर मैगन और वो जाया करते थे। वहाँ पर जाकर एमी ये कहती है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि शायद से मैगन अब नहीं रही, और दुख में वो अपना टेडी बियर लेने जाती है, लेकिन सडनली वो ये रियलाइज करती है कि वहाँ पर उसका टेडी बियर है ही नहीं। और तभी एक अननोन पर्सन आकर उसको किडनैप कर लेता है। जी हाँ, वो भी किडनैप हो जाती है और ये 5 फरवरी की घटना होती है। और अगले ही दिन पूरे न्यूज में ये बात फैल जाती है कि मैगन की फ्रेंड एमी, जो कि इस केस में मेन प्रूफ थी, वो भी मिसिंग हो चुकी है। अब इस चीज से टाउन के अंदर बहुत ही टेंस माहौल बन जाता है और अब सभी टाउन के लोग वॉलंटियर बनकर पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प करने लगते हैं इन दोनों लड़कियों को ढूंढने में। और उनको कुछ भी ना हो इसलिए वो पिंक कलर का रिबन भी हर पेड़ पर बांधते जाते हैं। अब कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन चलती है, जहाँ पर एक गार्डन के अंदर एमी का कैमरा मिलता है, जिससे वो अपनी वीडियो डायरी रिकॉर्ड किया करती थी, जिसमें उसके मिसिंग होने से पहले की एक वीडियो रिकॉर्डेड थी, जहाँ पर एक अननोन पर्सन उसको देख रहा था और मे बी यही जॉश था। उस कैमरा में कुछ और वीडियोस की रिकॉर्डिंग भी होती है, जिसमें जॉश ने एमी को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया था और यहीं से इस मूवी का सबसे हॉरिबल सीन शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये लड़कियां मात्र 14 साल की थीं। अब रिकॉर्डेड वीडियोस में दिखाया जाता है कि जॉश ने एमी को किडनैप कर लिया है और वो उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता है। जॉश एमी को खाने के लिए खाना देता है, पर एमी जब उसे खाने को रिफ्यूज करती है तो जॉश उसका टेडी बियर उसको दिखाकर उसको ब्लैकमेल करता है और उसे बिल्कुल डॉग की तरह उस खाने को खाने के लिए बोलता है, यानी कि वो टेडी बियर जॉश ने ही चुराया था।
आगे वो एमी के साथ फोर्सफुली रेप भी करता है, विच वॉज लिटरली हॉरिफाइंग। जिसके बाद में जॉश एमी को रिलीज करता है और दिखाता है कि उसने मैगन को बहुत पहले ही मार दिया था। जी हाँ, यहाँ पर मैगन जिंदा नहीं थी, उसकी बॉडी एक ब्लू ड्रम में रखी हुई थी और लिटरली मैगन की बॉडी की हालत काफी खराब थी, वो बिल्कुल रॉटन हो चुकी थी। अब जॉश ये भी रिवील करता है कि उसका नाम जॉश है ही नहीं और उसको ये सब करने में काफी मजा आता है। जिसके बाद में वो एमी को उसी ड्रम में डाल देता है और ड्रम को मिट्टी के अंदर दफनाने के लिए जाता है। ये करते वक्त एमी जॉश के साथ अपनी फेक फीलिंग शेयर करने लगती है। वो जॉश को आई लव यू बोलने लगती है ताकि एटलीस्ट इन फेक फीलिंग्स के जरिए उसको वो जिंदा छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वो उसको जिंदा ही दफना देता है। जिसके बाद में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी कि लिटरली इन दोनों लड़कियों ने जो बात कही थी वो सच हो गई कि वो एक साथ रहेंगी हमेशा। लेकिन ये ऐसा होगा ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आई मीन यहाँ तक वॉइस ओवर करते करते भी मुझे बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग आ रही है। खैर मूवी के एंड में हम एक बहुत पुराना मैगन और एमी का वीडियो देखते हैं जिसके अंदर दोनों काफी एंजॉय कर रही थी। मैगन एमी से ये कहती है कि मेरा ट्रू लव थोड़ा सा शाय होगा और मैंने आपको कहा था कि जॉश उसको क्यों पसंद आया था, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यही रीजन था कि मैगन जॉश को पसंद करने लगी थी क्योंकि उसने उससे कहा था कि वो बहुत शाय है। अब एंड में मैगन ये भी बोलती है कि हम दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन हम सच जानते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी अच्छी रही। और वो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मैगन इज मिसिंग मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी।